बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है सिस्टम मॉडलिंग का। सिस्टम मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम किसी भी सिस्टम के ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल को डेवलप करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास जो हर मॉडल होता है उसमें डिफरेंट व्यूज जो होते हैं हम लोग उनको प्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग व्यूज की बात करें तो सिस्टम मॉडलिंग में हमारे पास टू टाइप्स के व्यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक व्यू एंड सेकंड वन इज डायनामिक व्यू। डायनामिक व्यू और स्टैटिक व्यू का अगर हम लोग इसमें डिफरेंस देखें तो स्टैटिक व्यू को हम लोग स्ट्रक्चरल व्यू भी बोलते हैं, जबकि डायनामिक व्यू को हम लोग बिहेवियर व्यू भी बोलते हैं। उस स्टैटिक व्यू या हमारे पास जो स्ट्रक्चरल व्यू होता है, ऐसा व्यू जो कि एम्फसिस द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जो कि यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को, एट्रीब्यूट्स को, डिफरेंट ऑपरेशंस को और डिफरेंट रिलेशनशिप्स को, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल व्यू है या स्टैटिक व्यू है। और इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये हमारे पास क्लास डायग्राम्स जो होती हैं, ये एक एग्जांपल है इसकी स्टैटिक व्यू की या स्ट्रक्चरल व्यू की। जबकि सेकंड हमारे पास जो व्यू होता है वो हमारे पास डायनामिक व्यू होता है, जिसको हम लोग बिहेवियर व्यू भी बोलते हैं। ऐसा व्यू जो कि एम्फसिस द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, जो कि किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को शो करता है कि किस तरह सिस्टम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास डायनामिक व्यू होता है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स को यूज करते हैं। इस व्यू की जो हमारे पास डायग्राम्स होती हैं, इसमें हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है और एक्टिविटी डायग्राम्स आ जाती है, तो ये हमारे पास डायनामिक व्यू की एग्जांपल होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि सिस्टम मॉडलिंग जो होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिस्टम की ग्राफिकल नोटेशंस को यूज करके, हम लोग उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम मॉडल में। वो जो हमारे पास ग्राफिकल नोटेशंस होती हैं वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स को हम लोग उसमें यूज करते हैं। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल यूज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग यूएमएल के नाम से भी बोलते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो इट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं एंड डॉक्यूमेंट द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कि इट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम जो होता है, वो हमारा सिस्टम होता है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग को यूज करते हैं। अब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे पास जो होती है, ये कोई भी एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह किसी स्टैंडर्ड को यूज नहीं करती, बल्कि इसमें हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग ग्राफिकल्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग डायग्राम्स की बात करें तो यूएमएल लैंग्वेज को यूज करके हम लोग अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। वो डायग्राम्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग लेटर डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन सी डायग्राम्स हैं और किस तरह हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। तो एक हमारे पास जो पिक्चर होती है किसी भी सिस्टम की, अगर हम लोग बात करें कि वो थाउजेंड ऑफ वर्ड्स के इक्वल होती है, क्या हमारे पास कोई भी एक पिक्चर जो है वो हजारों वर्ड्स के इक्वल होती है कि वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना हमारे पास मुश्किल होता है। जबकि अगर हमारे पास डायग्राम्स बनी हो, पिक्चर बनी हो, विजुअलाइज एनवायरनमेंट हो, पिक्टोरिकल एनवायरनमेंट हो, तो हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इट मीन कि हमारे पास अ डायग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ऑफ वर्ड्स के इक्वल होती है। तो ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे पास एक इजी सी लैंग्वेज है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हमारे पास इजी बना देती है। कि जब भी हम लोगों ने किसी सिस्टम को ओवरऑल व्यू को डिस्कस करना होता है तो हम लोग यूएमएल को यूज करते हैं, इस डायग्राम्स को यूज करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास यूएमएल होती है ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी टेक्नोलॉजी पे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये डिपेंड नहीं करती। इसके बाद हम यूएमएल में मूव करते हैं फ्रेगमेंटेशन टू स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि हर बंदा जो होता है, हर एनालिस्ट जो होता है, हर डेवलपर जो होता है,
वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है किसी भी सिस्टम पे। अब हमने उस वर्क को किसी एक बंदे को अंडरस्टैंड करवाना हो, समझाना हो तो हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग इस फ्रेगमेंटेशन से कि हर बंदा जो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं। फ्रेगमेंटेशन से हम लोग उसको फ्रेगमेंटेशन से लेके जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। तो ये हमारे पास एक यूएमएल एक टूल है जिसको हम लोग यूज करते हुए हम लोग फ्रेगमेंटेशन से यूनिफाई स्टैंडर्डाइज मॉडलिंग लैंग्वेज की तरफ स्टैंडर्डाइज की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सिस्टम मॉडलिंग जो है हमारे पास किसी भी एनालिस्ट को किसी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसकी हेल्प करती है, और उसकी हेल्प करती है कि किस तरह किसी एनालिस्ट ने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कि पहले वो किस तरह मॉडल ड्रॉ करके पिक्टोरिकली विजुअलाइजिंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके कस्टमर को चेक करवाता है कि इस तरह का आपका सिस्टम होगा, इस तरह वो आप उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकेंगे। इस तरह वो इस यूएमएल के थ्रू जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड प्लान सिस्टम मॉडल्स में डिफरेंस क्या होता है, कि किसी भी सिस्टम का जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो मॉडल होता है वो सिस्टम इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज करते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, उसकी जितनी भी हमारे पास स्ट्रेंथ होती है किसी सिस्टम की, और उस सिस्टम की जितनी भी हमारे पास वीकनेस होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है ये हमें लीड करता है कि हम किस तरह न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर करेंगे, और किस तरह वो हमारी लीड करेंगी कि हम लोग एक न्यू सिस्टम को डेवलप करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो न्यू सिस्टम्स होते हैं जिनको हम लोग डेवलप करते हैं ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम किसी भी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस सिस्टम को हम लोगों ने प्रपोज करना होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। किसके सामने एक्सप्लेन कर सकें? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान। हमारे पास स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट होता है, सिस्टम इंजीनियर होता है, डेवलपर होता है। ये सारे जो इंजीनियर्स होते हैं इनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो मॉडल्स को यूज करते हैं और डिफरेंट जो प्रपोजल्स होते हैं वो डिजाइन के लिए यूज करते हैं कि ताकि वो किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सके। और ये हमारे पास जो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट और पार्शियल सिस्टम जो होता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। किसी भी सिस्टम मॉडल की तरफ से हम लोग जो इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो ये मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए इजी हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सिस्टम पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स होती हैं, इंटरेक्शन हमारे पास पर्सपेक्टिव होती है, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव्स होती हैं और बिहेवियर पर्सपेक्टिव्स होती हैं। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल होती हैं जो कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट या किसी भी सिस्टम के एनवायरनमेंट को जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अगर इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन में हम लोग सिस्टम और सिस्टम के एनवायरनमेंट के दरमियान और कंपोनेंट्स के दरमियान हम लोगों ने किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह इंटरेक्शन करना है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इसमें हमारे पास किसी भी सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मॉडल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है किसी भी सिस्टम का, वो उसको किस तरह हम लोगों ने प्रोसीड करवाना है, प्रोसेस करवाना है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल में। जबकि बिहेवियरल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो डायनामिक बिहेवियरल होता है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक हमारे पास स्टैटिक बिहेवियरल होता है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और ये बिहेवियर में हम लोग डायनामिक बिहेवियर जो होता है इसको डिफरेंट करते हैं, करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमारा जो सिस्टम होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा यूजर को, एज सून एज पॉसिबल हमारा जो सिस्टम है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूजर ने कोई क्यूरी दी है और उस पे 5 मिनट उसने लगा दिए हैं कि उसको प्रोसेस करने लग गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जबकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना होता है तो इसका मकसद यही होता है कि हम लोग अपने वर्क को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फास्टली कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं। चूंकि हम लोग देख रहे थे
कि हमारे पास ये जो यूएमएल होती है, यूएमएल हमारे पास एक डायग्राम्स होती है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल सिंबल्स को यूज करके। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारे पास लैंग्वेज होती है और इसमें हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स आती हैं। उन डायग्राम्स में हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम आती है, यूजर केस डायग्राम आती है, सीक्वेंस डायग्राम आती है, क्लास डायग्राम्स आती हैं, स्टेट डायग्राम्स आती हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स की बात करें जो कि हमारे सिस्टम्स की एक्टिविटीज को, प्रोसेस को, डाटा प्रोसेसिंग को जो है वो शो करती है। जबकि यूजर केस डायग्राम्स की बात करें, ये जो हमारे पास केस डायग्राम्स होती हैं, ये सिस्टम के इंटरेक्शंस को, कि हमारा सिस्टम जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा, इस चीज को शो करती है। सीक्वेंस डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास एक्टर्स और जो सिस्टम्स होता है उसके दरमियान हम लोग जो इंटरेक्शन होती है उसको इसमें शो करते हैं कि हमारे पास सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह आपस में वर्क करेंगे। सीक्वेंस डायग्राम्स में हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। जबकि क्लास डायग्राम्स की बात करें तो क्लास में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लासेस आती हैं और ये जो एसोसिएशंस होती है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। जबकि स्टेट डायग्राम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, किस तरह हम लोग उन्हें उनको प्रपोज करना है, किस तरह हम लोग उन्हें उनको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम लोग स्टेट डायग्राम्स को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूज ऑफ ग्राफिकल मॉडल्स, कि हम लोग ग्राफिकल मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं। चूंकि किसी भी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, इसके पीछे हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम लोग यूजर को, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके, अपने वर्क को ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में लेके आ सकें, ताकि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी हमारा जो कस्टमर है, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करे और उसको यूज करे। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट हमारे पास जो मॉडल होता है वो हमारे पास एक अच्छे ग्राफिकल मॉडल्स को सपोर्ट नहीं करता, या उसको इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते। चूंकि हमारे पास ये जो ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं, हम लोग उन्हें किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग डिफरेंट ग्राफिकल मॉडल्स को यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने मॉडल्स को एक्यूरेट और कंप्लीट जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। इस तरह जितनी भी हमारे पास किसी सिस्टम की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम लोग जनरेट करके उसको इंप्लीमेंट कर सके। इसका मकसद ये होता है कि हम लोग ग्राफिकल मॉडल्स को यूज कर रहे हैं। मॉडल्स हमारे पास जो भी होते हैं उनको 100% हमारे पास कंप्लीट और करेक्ट होना चाहिए, ताकि हम जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट मॉडल। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल होता है ये इलिस्ट्रेट करता है कि हमारे पास जो ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि किस तरह हम लोगों ने उसकी बाउंड्रीज को शो करना है। और हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशनल के कंसर्न्स है, सोशल है, जो अफेक्ट होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, कॉन्टेक्स्ट मॉडल में हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। और आर्किटेक्चरल मॉडल, किसके स्ट्रक्चर, किस तरह कंपोनेंट्स को हम लोगों ने आपस में रिलेट करवाना है, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है, किस तरह हम लोग यूज करेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। इजीली कम्युनिकेट का मकसद कि हमारे पास एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसका हमारे किसी भी इवेंट का वो रिस्पांस करे, तो उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट मॉडल को यूज करते हैं। तो सिस्टम बाउंड्रीज हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें हम लोग अपने सिस्टम्स की इनसाइड और आउटसाइड जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। और हम लोग ये शो करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है ये इस पे कौन सी डिपेंडेंसी आ रही है, किन चीजों का हम लोगों ने सिस्टम को डेवलपिंग के दौरान हम लोगों ने किन चीजों को मद्देनजर रखना है। और ये जो हमारे पास डिफाइनिंग सिस्टम बाउंड्रीज होती हैं इसमें हमारे पास पॉलिटिकल जजमेंट आ जाती है, कि जिसमें हमारे पास प्रेशर होता है डेवलपर की तरफ से कि किसको हम लोगों ने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। इन सारी चीजों को हम लोग इसमें सिस्टम बाउंड्रीज में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स की हम लोग बात करें तो ये हमारे पास एक एटीएम मशीन का, एक एटीएम का सिस्टम का एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास डायग्राम्स बनी हुई है,
जिसमें ऑटो टेलर सिस्टम है ये हमारा। इसके बाद ये हमारा सिक्योरिटी है, ये हमारी काउंट डेटाबेस है, यूजर्स डेटाबेस है, मेंटेनेंस है। इसके बाद ब्रांच काउंटर सिस्टम है। इस तरह हम लोग किसी भी सिस्टम का जो डायग्राम्स होती है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एटीएम सिस्टम्स में। या कोई भी हम लोग जो देखा है कि हमारे पास ये जो कंटेक्स्ट मॉडल्स होता है उसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इस तरह उसकी डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। जो मेन हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स आता है कि जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स में जिसमें हम लोग शो करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है किस तरह एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा और किस तरह जो सिस्टम डेवलपर है वो एनवायरनमेंट को डेवलप करेगा। हमारा जो इंजीनियर डेवलपर है वो किस तरह उस एनवायरनमेंट को डेवलप करेगा। हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल होता है ये इंडिकेट करता है कि किस तरह हम लोगों ने किसी सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप करना है और किस तरह हम लोगों ने उसको बिजनेस प्रोसेस के लिए ब्रॉडर करना है। यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम्स जो हमारे पास होती हैं उनको हम लोग बिजनेस प्रोसेस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यूएमएल डायग्राम्स में हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स को देख चुके हैं कि कौन कौन सी डायग्राम किस किस वर्क को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस मॉडल है एटीएम का, जैसा कि हम लोगों ने उसकी कॉन्टेक्स्ट मॉडल देखा था। तो ये हमारे पास उसका प्रोसेस है कि किस तरह उसकी वर्किंग हो रही होती है। ये हमारा कस्टमर है और ये हमारे पास बैंक होता है। कस्टमर क्या करता है, एंटर पिन करता है और इसके बाद हमारे पास जो बैंक होता है वो वैलिड पिन है या इनवैलिड है इसको इंडिकेट करता है। अगर तो वैलिड पिन होती है हमारे पास, एंटर पिन के बाद वो विदड्रॉ अमाउंट करता है और इस तरह प्रोसेस होता है कि डिस्प्ले विदड्रॉ। वो पहले स्क्रीन शो करता है, इसके बाद वो चेक करता है कि क्या आया कि जो अमाउंट आप लोग एंटर कर रहे हैं वो आपके बैलेंस से लेस देन है या इक्वल है या नहीं। अगर तो इक्वल या लेस देन नहीं होती तो आपको वो एरर दे देता है कि आप इससे विदड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद अगर तो चेक अकाउंट बैलेंस करता है, अगर तो सफिशिएंट फंड हो, यस हो तो वो आपको कैश दे देता है, अदरवाइज नो में ऑप्शन में आता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है आपका प्रोसेस। इसके बाद अगर तो यस आता है तो आपको टेक कैश, आप टेक कैश लेते हैं और कैश के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिजेक्शन ट्रांजैक्शन में चली जाती है। इसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। ये हमारे पास किसी भी सिस्टम की प्रोसेस डायग्राम्स होती है। होपफुली आप लोगों को ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेस डायग्राम्स हैं या हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स होता है उसको डायग्रामेटिकली किस तरह हम लोग शो जो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल की बात करें तो किस तरह हमारे यूजर ने इंटरेक्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ, अपने मॉडल सिस्टम्स के साथ। एक ऐसा ही हमारे पास एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिसमें हमारा जो यूजर है वो एनवायरनमेंट उसकी हेल्प करे, आइडेंटिफाई करे, कोई भी चीज उसको आइडेंटिफाई करे कि किस लिए उसने यूज होना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डेवलप करते हैं। और ये जो मॉडलिंग सिस्टम टू सिस्टम होती है हमारी इंटरेक्शन, इसमें हमारे पास हाइलाइट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है कि इंटरेक्टिव हमारे पास जो एनवायरनमेंट नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है, यूजर इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास जो मॉडलिंग कंपोनेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं यूजर की कि वो अपने सिस्टम को प्रपोज कर सकें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी डिपेंडेबिलिटी क्या है, उन सारी चीजों को सिस्टम हमारे पास जो मॉडलिंग कंपोनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रपोज करता है। इसके बाद यूजर के जो डायग्राम होती है, सीक्वेंस डायग्राम जो होती है, उसको हम लोग इंटरेक्शन मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स होती हैं हम लोग उनको किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजर केस मॉडलिंग। यूजर केस मॉडलिंग हमारे पास सपोर्ट करती है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कि किस तरह हम लोगों ने गैदर की हुई है रिक्वायरमेंट्स यूजर से, आया कि जिस तरह से हम लोगों ने गैदर की हुई है इसके अकॉर्डिंग वो यूजर को सेटिस्फाई भी कर रही हैं या नहीं कर रही। और हर जो हमारे पास यूजर केस होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट टास्क को, जिसमें हमारे पास उसकी एक्सटर्नल इंटरेक्शन भी हमारे पास इन्वॉल्व होती है। और एक्टर इन अ यूजर केस में भी पीपल और अदर सिस्टम। और हमारे पास जो एक्टर होता है वो कोई भी एक पीपल होता है, कोई भी एक यूजर होता है, पर्सन होता है कि जिसका हम लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट करवाना होता है। इसकी अगर हम लोग डायग्राम्स को देखें तो ये हमारे पास एक्टर्स हैं, कस्टमर, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एटीएम टेक्नीशियन है और ये हमारे पास उसकी यूजर केस डायग्राम्स है कि हमारे पास जो कस्टमर है
ये इसकी एक्सेस कौन कौन सी है कि जिसमें वो चेक बैलेंस कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद ये हमारे पास बैंक है। बैंक के बाद हमारे पास जो एटीएम टेक्नीशियन होता है वो मेंटेनेंस भी कर सकता है और रिपेयर भी कर सकता है और इन सारी चीजों को वो हैंडल भी कर सकता है। इस तरह हम लोग किसी भी सिस्टम की जो यूजर केस डायग्राम्स होती है उसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि एक्टर हमारे पास कौन है और कस्टमर कौन है, इनकी डिस्क्रिप्शन और प्री कंडीशन और इसके बारे में हमारे पास रिस्पांस क्या है। इस तरह टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं कि किस तरह कस्टमर जो है वो एक्टर जो है वो उसको एक्सेस करेगा और नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से टास्क होंगे, कौन सा टास्क जो है वो एक्टर परफॉर्म कर सकेगा, कौन सा टास्क जो है वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस डायग्राम। क्योंकि हम लोग यूएमएल पढ़ रहे हैं और यूएमएल में हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स को देख चुके हैं कि इन डायग्राम्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। हमने यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के बाद हम लोग इसकी एग्जांपल देखेंगे। सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास एक पार्ट होता है यूएमएल का ही, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज का ही, जिसको हम लोग किसी भी मॉडल की इंटरेक्शन के लिए बिटवीन एक्टर और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो होती है उसको शो करने के लिए हम लोग सीक्वेंस डायग्राम्स को यूज करते हैं। और ये जो सीक्वेंस डायग्राम्स होती है हमारे पास ये शो करती है कि किस तरह इंटरेक्शन होगा हमारे पास किसी भी पार्टिकुलर केस का या यूजर केस इंस्टेंस का। इंस्टेंस मीन कोई भी एक पर्सन जो कि हमारा उस पे वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट एंड एक्टर्स जो होते हैं इन्वॉल्व आर लिस्टेड अलोंग द टॉप ऑफ द डायग्राम्स कि हम लोग उनको लिस्ट कर देते हैं डायग्राम्स के टॉप पे कि जब भी हम लोगों ने इसको डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है तो जितने भी हमारे पास ये एक्टर्स होते हैं उनको हम लोग लिस्ट कर देते हैं टॉप पे और लाइन ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकली फ्रॉम दीज और यहाँ से हम लोग वर्टिकली जो लाइंस होती हैं उनको ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो इंटरेक्शन हमारे पास होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर इंडिकेटेड बाय एनोटेटेड द एरोस, वो इनको हम लोग एनोटेट करते हैं किससे, एरो से। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमारे पास ये यूजर है जो कि हमारे पास एक्टर होता है। और ये देखिए हम लोगों ने इसको एनोटेट किया है कि हमने एरोस को यूज किया है कि यहाँ पे एटीएम है, ये हमारे पास डेटाबेस है, ये हमारे पास एक्टर है, एक्टर ने कार्ड को एंटर किया और कार्ड नंबर को एंटर किया। इसके बाद उसने पिन की रिक्वेस्ट की, पिन की रिक्वेस्ट के बाद उसने ऑप्शन मेन्यू आया, मेन्यू के बाद उसने वैलिडेट किया डाटे को वैलिडेट करने के बाद उसने विथड्रॉ की रिक्वेस्ट की। उसके बाद उसने दोबारा से क्यूरी को चेक किया कि आपका बैलेंस जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो इक्वल या लेस देन है जो आपने एंटर किया है, इसके अकॉर्डिंग उसने आपको अमाउंट दे दी। अगर तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की नहीं होता तो एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, एक्सेप्शन इज अ टाइप ऑफ एरर्स कि अगर आप लोगों की डेबिट नहीं होता, आप लोगों की कैश विथड्रॉ नहीं होती तो आप लोगों की एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का बैलेंस जो है वो कम है और आप लोगों ने ज्यादा एंटर किया हुआ है तो वो एक एक्सेप्शन है और उसको किस तरह हैंडल करना है वो आपको एक मैसेज देगा कि इस मैसेज ये मैसेज है आपका कि आप इतनी जो अमाउंट है वो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपका बैलेंस जो है वो कम है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो इसके बाद हमारे पास जब एक्सेप्शन आ जाती है तो इसके बाद कार्ड जो होता है वो वापस आ जाता है, कार्ड रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद कैश रिमूव होती है और हमारी रिसीव जो होती है वो आ जाती है और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन की फॉर्म में ये होता है। अगर तो हमारे पास डेबिट होता है, अगर हमारे पास इतनी अमाउंट है तो वो उसका रिस्पॉन्स कर देता है, आपको ड्रॉ करता है। ये हमारी थी सीक्वेंस डायग्राम। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आज हम लोगों ने सिस्टम मॉडलिंग को डिस्कस किया है। सिस्टम मॉडलिंग में हम लोगों ने यूएमएल जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्री लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं और हम लोगों ने इसमें डिफरेंट डायग्राम्स को देखा है। सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, यूजर केस डायग्राम्स क्या होती है और हमारे पास किस तरह जो एक्टर होता है वो इंटरेक्ट करता है किसी भी सिस्टम के साथ, तो हम लोगों ने डिफरेंट डायग्राम्स को इसमें डिस्कस किया है। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।